नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। अगर आप लोगों को एसआईआर भरते समय एसआईआर में आपका नाम नहीं था, तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस-किस व्यक्ति का एसआईआर में नाम नहीं है और उनको कौन-सी नोटिस सर्व की गई है और डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भेजी गई है या नहीं भेजी गई है, या किसका नाम एसआईआर लिस्ट में नहीं है, किसका नाम है। तो इलेक्शन कमीशन ने आपको एक पीडीएफ जनरेट कर दिया है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो कि आपका नाम एसआईआर लिस्ट में है या नहीं है। और अगर एसआईआर में आपको कोई भी नोटिस भेजा गया है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट आप कैसे सबमिट करोगे उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। समझिए कि अगर आपका देखो, इलेक्शन कमीशन ने एक लिस्ट, एक पीडीएफ जारी किया है उन व्यक्ति का जिसका एसआईआर में नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम था। मतलब कि वोटर लिस्ट में नाम पहले था, लेकिन अब जो एसआईआर हुआ है, इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, उसमें उनका नाम नहीं आ रहा है, तो उसको बाहर कर दिया गया है और उसकी एक लिस्ट बना दी गई है और उस लिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपको ये जानना है कि आपका नाम एसआईआर लिस्ट में है या नहीं है, तो आपको इस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आकर उस लिस्ट को डाउनलोड करके आपको ढूंढ लेना है अपना नाम, कि हमारा नाम एसआईआर लिस्ट में है या नहीं है। दूसरा, अगर आपको एसआईआर फॉर्म भरते समय आपको कोई भी नोटिस इश्यू किया गया हो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो वो आप कहां से सबमिट करोगे, यहां देखिए। यहां पे आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आओगे, सिटीजन सर्विस पोर्टल पे। सिटीजन सर्विस पोर्टल पे आप आने के बाद यहां पे जैसे ओपन करोगे आपको मिल जाएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026, यहां पे मिल जाएगा। और यहां पे जस्ट नीचे आप आओगे, सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशू, ठीक है। और यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए, अगर आपने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है, आप तक घर तक बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, तो आप ऑनलाइन भर सकते हो। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे पास बीएलओ मैपिंग नहीं है। तो अगर बीएलओ मैपिंग नहीं है तो आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ओपन करिए और यहाँ पे आकर अपना एसआईआर फॉर्म खुद फिल कर सकते हो, किसी बीएलओ की जरूरत नहीं है। ओके। और अगर बीएलओ है आपके पास तो आप बीएलओ से संपर्क करिए। जिसके यहाँ बीएलओ मैपिंग नहीं है, जिसके यहाँ बीएलओ नहीं है, उसके लिए ये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि अगर आपको ये ढूंढना है कि हमारा एसआईआर में लिस्ट में नाम है या नहीं है, तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ब्लॉक, अपने गांव का नाम सर्च करके, ठीक है। और सिर्फ अगर अपना नाम सर्च करना चाहते हो सिंगल, तो यहाँ पे आप आइए, सर्च योर नाम इन लास्ट एसआईआर, ठीक है। तो आपका नाम यहाँ पे सर्च हो जाएगा। और एसआईआर के दौरान अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए नोटिस इशू किया गया हो, तो यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशू, तो आप यहाँ पे आके अपना एसआईआर नोटिस, अपना वोटर आईडी नंबर डाल के यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉगिन करके सबमिट कर सकते हो। ओके। अब बात करें कि एसआईआर के दौरान बहुत सारे लोगों का नाम काटा गया है, वोटर लिस्ट से हटाया गया है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा नाम कटा या नहीं कटा, ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर आपका नाम एसआईआर में आ रहा है, इसका मतलब है, तो कैसे चेक करेंगे, हम वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, सर्च योर नेम लास्ट इन एसआईआर, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। यहां से अगर आप नहीं सर्च करना चाहते हैं, तो आप आइए यहाँ पे डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पर, और यहाँ पे आप ऐसे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए आ रहा है स्टेट, यहाँ पे स्टेट सर्च कर लिए, जिस स्टेट के आप हैं वो स्टेट, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, गोवा, जिस भी स्टेट के आप हैं वो स्टेट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अपना स्टेट डालोगे, अब इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा ईयर ऑफ रिवीजन, आप किस साल का देखना चाह रहे हो, ठीक है। तो ईयर रिवीजन 2026, 25, 24, तो अगर आप 26 देखना चाह रहे हो 26, 25 देखना चाह रहे हो 25, तो 26 पे करिए। और कह रहा है कि रोल टाइप कौन सा देखना चाह रहे हो, सप्लीमेंट्री रोल देखना चाह रहे हो, एसआईआर फाइनल रोल देखना चाह रहे हो, एसआईआर ड्राफ्ट रोल देखना चाह रहे हो, तो जो आपको देखना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। किस डिस्ट्रिक्ट के हो आप, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिए। और यहाँ पे अब जैसे डिस्ट्रिक्ट डालोगे आपका क्या आ जाएगा, असेंबली आ जाएगी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। जिस असेंबली में, मतलब कि अब विधानसभा के आप हैं, जिस विधानसभा के आप हैं उस विधानसभा का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करिए, ठीक है। और लैंग्वेज आ जाएगा, यहाँ पे आप कैप्चा फिल करिए और डाउनलोड कर लीजिए, आपका पूरा नाम आ जाएगा, पूरे उस एरिया का नाम आ जाएगा, उस एरिया में आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। क्लियर। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपका नाम एसआईआर लिस्ट में है या नहीं है।
और अगर आपका नाम एसआईआर लिस्ट में नहीं होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपको अपने बीएलओ या अपने ईसीओ, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, जो ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको मिलेंगे, वहां जाकर पता करना है क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रहे हैं, वेरीफाई करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाइए, वहां पर वेरीफाई करवाइए और अपना नाम अटैच करवाइए। ओके? देखो, अगर आपका नाम एसआईआर में नहीं आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और वहाँ पे अधिकारी से वेरीफाई करवाने हैं। ओके? आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट है उसको नोट डाउन करना है और क्या-क्या आप उसको ला सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, उसको इकट्ठा करके दोबारा सबमिट करिए। दोबारा सबमिट करके वेरीफाई हो जाएगा और आपका नाम एसआईआर लिस्ट में आ जाएगा। तो बहुत पैनिक स्थिति में नहीं आना है कि हमारा नाम एसआईआर में नहीं आया है या हमारा नाम वो वोटर लिस्ट में नहीं आया है, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईज़ी है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को संपर्क करिए, बीएलओ को संपर्क करिए, आपका काम हो जाएगा। ओके?